बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा, आई होप सब खैरियत से होंगे। और आज हम CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के साथ हाजिर हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और ड्यू डेट इसकी 14 जुलाई 2020 की है। तो आपने असाइनमेंट को ड्यू डेट के ऊपर सबमिट करवाना है, ठीक है। और आपकी फाइल खराब नहीं होनी चाहिए। और आपने इसके अंदर जो लेक्चर कवर्ड हैं वो है 19 to 30 है। लेक्चर को लाजमी देखेंगे, लेक्चर को देखेंगे तो आपकी असाइनमेंट भी कवर होगी और दूसरा ये कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और असाइनमेंट के साथ आपके एग्जाम भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर को लाजमी देखें। नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं तो आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। ये असाइनमेंट लिखने में, राइट करने में तो बहुत ईजी है, बहुत ही आप इजीली इसको लिख लेंगे बहुत कम टाइम में, लेकिन इसको समझने में थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपने ध्यान से गौर करनी है, फिर आप समझेंगे। वैसे आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या सीन है। तो लिखने में तो आप इजीली इसको लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं पेपर्स में आ जाते हैं, MCQs में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर पता ही नहीं चलता कि ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है, इसका क्या सीन है। तो इसलिए जो असाइनमेंट आती है इनको लाजमी गौर किया अगर जब पेपर आते हैं असाइनमेंट को भी लाजमी देख लिया अगर जो क्वेश्चन आए होते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो पहले असाइनमेंट में दिए होते हैं, तो फिर वो ही वहाँ पे आ जाते हैं। तो आपने अगर देखे होंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती हैं जो वो असाइनमेंट में आपको देते हैं कि आप उनको इसके रिलेटेड टॉपिक्स को देख लें और पेपर की तैयारी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। टाइम शॉर्ट है पहले। अच्छा जी, यहाँ पे क्वेश्चन वन है हमारे पास। 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही है। कंसीडर द फॉलोइंग कैनोनिकल कलेक्शंस ऑफ LR1 आइटम्स फॉर अ टाइपिकल ग्राम्स। गो टू है, स्टेट एंड क्लोजर है। तीन हमारे पास टेबल्स हैं, ठीक है। वो स्टेट 1 है, स्टेट 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 और सो ऑन इस तरह है। तो इसके अंदर ये हमारे पास क्लोजर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ए से गो टू, एस से गो टू, डॉट ए एंड डॉलर्स हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे पॉइंट लगा होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर इस साइड पे हो तो इसका मतलब है जो पॉइंट के इस साइड पे होंगे ना, इस पॉइंट ने उनको रीड किया। अगर ये बी के उस साइड पे चला जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो जो पॉइंट इस साइड पे अगर बी के आगे चला जाता है ये पॉइंट, तो इसका मतलब होता है कि जो पॉइंट ने बी को रीड कर लिया। अगर ये सी की जगह पे चला जाता है तो इसका मतलब इसने बी सी को दोनों को रीड कर लिया। अगर डी की जगह पे चला जाता है ये पॉइंट, तो इसका मतलब इसने बी सी डी तीनों को ही रीड कर लिया। तो ये पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मकसद है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ए के आगे चला गया, तो इसका मतलब इसने ए को रीड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह ये पॉइंट्स लगी होती हैं। तो आपने ये करना है कि एक दो वीडियो आपने लाजमी यूट्यूब पर ऊपर देखनी है, आपको इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये गो टू दिए हुए हैं, तो 4 5 6 7 8 9 10 आपको 13 तक मतलब ये गिवन है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपको टेबल नीचे गिवन है, तो इस टेबल्स के अंदर आपने इसकी एक्शंस की जगह ई और डॉलर की जो वैल्यू है जो वहाँ पे आएगी वो आपने देनी है। यहाँ पे ABCDE गो टू की आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। लिखने में तो ये बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा समझने में, इसको हम देख लेते हैं, बुक के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर जो 27 है इसके अंदर ये आपका क्वेश्चन गिवन है, LR टेबल कंस्ट्रक्शन है, ओके। लाजमी इसको अच्छी तरह हमें रीड करना है, वीडियोस भी देख लेनी है। तो यहाँ पे देखें, L1 है, गो टू I0E S, ठीक है, S/ गो टू E पॉइंट और डॉलर। तो इसी तरह I2 दिया हुआ गिवन, I3 गिवन है, तो सो ऑन। इसको यहाँ से ना अप्लाई करना है, यहाँ से मेथड जो है ना, ये हम इस तरह टेबल्स के अंदर इनकी वैल्यूज दी गई, यहाँ से ये जो मेथड लिखा हुआ है। तो आई जो 0 है ना, ये चलता यहाँ से चलता है, ठीक है, स्लैश से। तो एंड होता है इसका यहाँ पे जाके ID के ऊपर, यहाँ ID के ऊपर F गो टू ID। तो जो I0 है इसने ID को हमने रीड करना है। जैसे हमें CS402 के अंदर कंप्यूटर थ्योरी मेटा के अंदर हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर पढ़ते थे, ठीक है, टेबल्स को, और जो डायग्राम दी होती थी हम उसके जरिए टेबल बनाते थे और टेबल के जरिए डायग्राम बनाते थे। मतलब 1 से हम A को रीड करते थे, A से 1 को रीड करते हैं। ये बुक्स इस तरह रिलेटेड बुक्स हैं दोनों, ठीक है। तो इसी तरह हमने 1 0 से मतलब 1 0 या 0 से हमने ID को रीड करना है, तो कहाँ पे जाते हैं, I4 के ऊपर। मतलब यहाँ पे एक्शन है, 0 से हमने ID को रीड किया, तो कहाँ पे जाती है, शिफ्ट 4 S4। तो हम टेबल के अंदर जहाँ पे ID लिखा होगा ना, उसके नीचे हम लिख देंगे S4 या शिफ्ट 4। तो शिफ्ट की जगह हम S लिख देते हैं और S4 लिख देते हैं, ओके। इसी तरह I2 है,
तो I2 चलता जाता है, तो ठीक है यहाँ पे एंड पे जाता है गो टू I2 नेगेटिव, ओके नेगेटिव I5। तो एक्शन के अंदर 2 से हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव को रीड किया तो ये शिफ्ट 5 आता है, तो जहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू टेबल के अंदर गिवन होगी ना वहाँ पे हमने शिफ्ट 5 लगा देना। इस तरह I3 है, तो I3 एंड पे जाता है मल्टीप्लाई पे एंड होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्शन 3, ये वाला 3 से हमने एक्स को रीड किया तो वो शिफ्ट 6 पे जाता है, तो हमने S6 लगा देना है मल्टीप्लाई की जगह जहाँ पे टेबल में गिवन होगा। इस तरह शो ऑन है। एक्शन 5 से हम अगर आईडी को रीड करते हैं तो शिफ्ट 4 पे चले जाते हैं, अगर गो टू 6 से हम आईडी को रीड करते हैं तो शिफ्ट 4 पे चले जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट रिड्यूस आता है, एक्सेप्ट आता है, ये 2-3 आपके टेबल्स के अंदर लाजमी आना है, ठीक है, अपने लिखना राइट करना है। तो I2 है यहाँ पे, ठीक है। I2 से अगर आप यहाँ पे देखें टी जो है ना, ई गो टू टी, टी के आगे चला जाता है ये डॉट, मतलब जो डॉट ने है ना टी को रीड कर लिया हुआ पहले, ओके। तो आगे क्या आता है नेगेटिव ई डॉलर, फिर ई गो टू ये वाला जो साइन है टी डॉट, मतलब जो डॉट था ना पॉइंट, इसने टी को रीड कर लिया हुआ है तो इसका मतलब आगे इसके डॉलर ही है, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो जाती है 5, तो एक्शन 2 डॉलर का साइन आ जाता है, ठीक है, ये वाला, और रिड्यूस 3 आ जाएगा, ठीक है। डॉलर की जगह आपने क्या लिख देना है, जहाँ पे टेबल के में डॉलर गिवन होगा ना उसके नीचे आपने R3 लिख देना, मतलब रिड्यूस 3। इसी तरह I3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 से अगर हम चलते हैं तो ये एंड पे जाता है हमारे पास डॉलर, ठीक है, क्योंकि एफ के आगे पॉइंट आ जाता है, मतलब पॉइंट ने पीछे वाली वैल्यूज को रीड कर लिया है, सबको आगे कुछ नहीं इसके आता पॉइंट के, मतलब ये भी रिड्यूस हो चुकी है, ओके। और इसी तरह जब चलते जाते हैं एफ के आगे पॉइंट आगे नेगेटिव आता है तो नेगेटिव मतलब साइन यही है कि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी रिड्यूस हो चुकी है। तो एक्शन के अंदर डॉलर है तो डॉलर के नीचे रिड्यूस 5 और नेगेटिव के जी के नीचे आपने रिड्यूस 5 लगा देना। इस तरह सोवन टेबल है, इनको लाजमी इस तरह देखना। अगर मैं आपको इस तरह बताता रहूँ तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगी मतलब वीडियो, तो हम चलते हैं। तो ये अप्लाई है, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि टेबल के अंदर जो वैल्यू गिवन होगी वो इस तरह होगी। अगर हम 0 से ई को देखते हैं, 0 से टी को देखते हैं, 0 से एफ से देखते हैं, तो मतलब ई टी एफ की वैल्यू क्या आएगी 1 2 एंड 3। इस तरह अगर हम 5 से ई को रीड करते हैं, 5 से टी को रीड करते हैं, 5 से एफ को रीड करते हैं, तो ई की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, टी की 2 आएगी और एफ की 3 आएगी। और 6 से अगर टी को रीड करते हैं तो 8 आएगी, 6 से एफ को करते हैं और 3 आएगी। नीचे यहाँ पे ये टेबल गिवन है, ठीक है, आपको भी ऐसा ही टेबल गिवन होगा लेकिन यहाँ पे वैल्यूज कुछ डिफरेंट होंगे, ओके। तो हम पहले गो टू को देख लेते हैं, ये टेबल यहाँ पे आपने 0 से 13 तक वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है, जो आपको टेबल में गिवन है। तो गो टू को देख लेते हैं, ई टी एंड एफ। तो ई टी और एफ यहाँ पे गिवन है, देखें 0 से हम ई को रीड किया, टी को किया और एफ को क्या वैल्यू आती है 1 2 एंड 3। तो उसने क्या किया है 0 से उसने ई टी एफ को रीड किया तो 1 2 एंड 3 यहाँ पे वैल्यू उसने लगा दी। इसी तरह सो ऑन 1 2 3 एंड 4 इनकी वैल्यू वहाँ पे गिवन नहीं, तो यहाँ पे उसने कुछ नहीं लिखा, आपने भी वैसे ही छोड़ दिए। नेक्स्ट है 5, तो 5 से उसने देखें ई को रीड किया, ये देखें ई 5 ई 5 टी एंड 5 एफ, मतलब 7 2 3, और यहाँ पे उसने लगा दिया 7 2 एंड 3, ई की 7 थी, टी की 2 एंड एफ की 3। इसी तरह 6 को रीड करता है, तो 6 के अंदर देखें टी है और एफ है ओनली, ठीक है, टी की 8 है और एफ की 3 है, तो यहाँ पे उसने टी की 8 लगा दी वैल्यू और एफ की 3, और ई की वैल्यू नहीं थी, उसने कुछ नहीं लिखा। इसी तरह ये जो पीछे आईडी नेगेटिव मल्टीप्लाई और डॉलर, तो मैंने आपको बताया हुआ, तो पहले जो 0 से रीड करेंगे आईडी को तो शिफ्ट 4 आएगा, तो उसकी जगह S4 लगा दिया। आगे नेगेटिव मल्टीप्लाई डॉलर की कोई वैल्यू नहीं थी, उसने कुछ नहीं लिखा। आई से भी नीचे इनकी वैल्यू कुछ नहीं थी, उसने कुछ नहीं लिखा, और डॉलर की जगह एक्सेप्ट था उसने, कि A CC का मतलब है एक्सेप्ट, तो उसने एक्सेप्ट लिख दिया। इस तरह 2 से उसने रीड किया तो यहाँ पे आईडी की कोई वैल्यू नहीं थी, नेगेटिव की थी, शिफ्ट 5 उसने S5 लिख दिया। आगे भी सोन, और डॉलर की जगह रिड्यूस 3 था तो उसने रिड्यूस R3 लिख दिया। सोन इस तरह उसने रिड्यूस 5 S6 R5 R6 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 और S4 जहाँ पे शिफ्ट था वहाँ पे शिफ्ट लिख दिया, यहाँ पे रिड्यूस था रिड्यूस लिख के उसने टेबल मुकम्मल कर दिया, ओके। तो दूसरी तरफ चलते हैं हम, यहाँ पे नीचे गिवन है, तो ये मैंने एक वीडियो को शॉर्टकट भी दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे लेक्चर 11 LR0 पासिंग टेबल चेक वेदर ग्रामर इज, तो ये एक इंडियन है शायद आई थिंक, तो उसकी 2-3 वीडियोस होंगी, आप उनको भी देख लें, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा।
तो यहाँ पे देखिए टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, स्टेट है, आईडी है, प्लस डॉलर है, एफ टी है। तो यहाँ पे ये देखें ये टेबल गिवन है, आई ज़ीरो है मतलब ज़ीरो स्टेट, फिर ये देखें ये वन स्टेट है आई वन, ये आई टू, शायद आपको थोड़ा सा परफेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा तो क्योंकि पिक्चर लगाई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आई थ्री है, ठीक है, आई थ्री रेड कलर में लिखा हुआ है, ये आई फोर स्टेट है ये वाला बॉक्स, और ये वाला बॉक्स आई फाइव है, और इसमें 0 से 5 तक यहाँ पे स्टेट लिखी हुई है। अगर हम 0 से E को रीड करते हैं, ठीक है, 0 से E को रीड करते हैं तो ये जाता है हमारा आई वन के ऊपर, मतलब वन वन स्टेट के ऊपर। तो उसने यहाँ पे E की जगह वन लिख दिया हुआ है, ये देखिए नीचे। अगर हम 0 से T को रीड करते हैं तो ये है आई टू, तो टू स्टेट के ऊपर जाता है तो उसने टी की जगह टू लिख दिया हुआ है, आपने भी ऐसे ही लिखना है। तो इसी तरह अगर आप करते हैं नेक्स्ट, जी उसने वैल्यू लगाई भी फोर के आगे फाइव टू है, तो फोर की जो है ना यहाँ पे ये है, फोर से अगर हम ई को रीड करते हैं तो फाइव आता है, ये देखें फाइव स्टेट के ऊपर। और अगर हम टी को रीड करते हैं तो टी हमारा यहाँ से बैक चला जाता है इसके ऊपर आई टू के ऊपर, तो उसने टू वैल्यू दी हुई। तो जहाँ पे एक्सेप्ट आ रहा है उसने एक्सेप्ट लिखा हुआ, जहाँ पे शिफ्ट आ रहा है, रिड्यूस आ रहा है, ये देखिए आईडी है ना, टी से अगर हम आईडी को गो टू जाते हैं तो आईडी आता है, तो आईडी के आगे स्टॉप लिखा हुआ है, ये देखिए उसने पॉइंट लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये रिड्यूस होगी क्योंकि पॉइंट ने पीछे वाली वैल्यूज को रीड कर लिया हुआ कि कोई वैल्यू नहीं है, तो जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो ये रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो इस तरह उसने रिड्यूस लिखा, तो आर थ्री वहाँ पे उसने वैल्यू दी हुई। तो नीचे हमारा टेबल गिवन है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह से नजर आए। तो स्टेट हमारी जीरो है, जीरो से हमने ई को रीड करना है, डॉलर को रीड करना है, ए को, बी को, सी को, डी को और ई को रीड करना है। तो ऊपर चला जाते हैं हम, सिंपल, ये देखें जीरो, जीरो से हमने गो टू किया ए को, तो ये चला जाता है वन के ऊपर। तो यहाँ पे ए के आगे कोमा है, तो ए को रीड करने के आगे डॉलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे वन आ जाएगा। अगर जीरो से बी को रीड करेंगे तो टू आ जाएगा। अगर जीरो से सी को किया तो यहाँ पे स्टेट में थ्री आई हुई है, ठीक है, ये ना रिड्यूस हो रहा है ना एक्सेप्ट हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू वहाँ पे लग जाएगी। जीरो से डी को किया तो फोर आ जाएगा, जीरो से ई को किया तो फाइव है, ठीक है। और यहाँ पे जीरो से ई को रीड कर रहा है स्मॉल कैप, मतलब उसका वेरिएबल है, ठीक है, तो ये सिक्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके आगे ई, गो टू ई और आगे डॉट आ गया है, तो इसका मतलब इसने रीड किया वो पीछे वाला, तो आ गया स्मॉल ही ई है, तो ये रिड्यूस होगा। ओके, रिड्यूस आर, आर सिक्स आएगा। तो इसी तरह सोन उसने वैल्यू में यहाँ पे गिवन दी हुई है। ई की आर सिक्स का रिड्यूस हो गया था, यहाँ पे वन था, ई की जगह वन टू थ्री फोर फाइव, और वन से अगर हम रीड करते हैं तो ई को तो कोई वैल्यू नहीं थी, सिंपल आपने बॉक्स छोड़ देना है। डॉलर था तो एक्सेप्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी आगे भी कोई वैल्यू नहीं थी तो उसने हमने कुछ नहीं लिखा। अगर टू से हम ई को रीड करते हैं स्मॉल को, तो वो सिक्स वैल्यू थी, वहाँ पे मैंने सिक्स लिख दिया, ठीक है। आगे एक्सेप्ट था, उसको अब छोड़ दें। और ए बी की वैल्यू नहीं थी टू के अंदर तो नहीं लिखनी, सी डी ई की थी तो सेवन फोर फाइव लिख दिया। अगर थ्री से ई को रीड करता है तो सिक्स आता है, सिक्स लिख दिया, आगे कुछ नहीं था। और आगे ई की वैल्यू थी कैपिटल तो फाइव आ गया। ऐसे सिक्स फोर से रीड करता है तो सिक्स है और नाइन है, बाकी कुछ नहीं था टेबल में। इस तरह फाइव और सिक्स कुछ नहीं था, इनको वैसे ही हमने छोड़ दिया। सेवन से और एट था, इसके अंदर भी ई की वैल्यू सिक्स सिक्स है और ई की वैल्यू कैपिटल की फाइव और अलेवन। और इसी तरह टेन है, टेन से वो रीड करता है डॉलर को, तो वहाँ पे रिड्यूस होती है वैल्यू तो आर एस, तो हमने आर थर्टीन लगा दिया। ओके, इस तरह यहाँ पे वैल्यू ट्वेल्व थी। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर फाइव टर्म के हवाले से बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ हैं, ठीक है, मिड टर्म के हवाले से हैं और रेगुलर बेसिस क्विजेज भी हम अपलोड करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये असाइनमेंट थी, लिखने में आपको बहुत ईजी है, लेकिन आपसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे मैंने ओपन किया होगा, ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये हमारा लेक्चर है, ठीक है, CS606 का कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, इसको लाजमी देखें। फिर वो जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था उनकी वीडियोस को लाजमी देख वॉच करें, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपकी असाइनमेंट भी क्लियर होगी और आपके पेपर्स के अंदर भी आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। ऐसे अगर आप लिख लेंगे तो आपको मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।